अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। बकरीद आने वाली है और बकरीद आते ही और जैसे ही गाय कटती है सबसे पहली फरमाइश आती है कि जी कलेजी बना के दे दी जाए। कुछ लोग बनाते हैं दही वाली कलेजी, कुछ लोग बनाते हैं मसाला कलेजी फ्राई। मेरे चैनल पे ऑलरेडी दही मसाला कलेजी फ्राई की रेसिपी पड़ी हुई है, तो सोचा आपके साथ तवा कलेजी की रेसिपी शेयर की जाए। जी हाँ, तो जी चल के हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने ली है हाफ़ के जी कलेजी। मैंने गाय की कलेजी का इस्तेमाल किया है और उसके अंदर मैंने डाला है सिरका। जी हाँ, मैंने अंगूर का सिरका यूज़ किया है, आप सफ़ेद सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। और उसको मैंने 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद अब हम इसको वॉश करेंगे खुले पानी से। देखिए जी, सारा ब्लड जो है वो कलेजी से बिल्कुल अलग हो गया है। अब हम इसको अच्छे से वॉश करते हैं कि कलेजी का जितना ब्लड वगैरह है वो सारा बाहर आ चुका है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कलेजी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। देखिए कलेजी बिल्कुल हो गई क्लीन। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। और अब जाएगा इसके अंदर अदरक लहसुन। 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर गया अदरक लहसुन। ये फ्रेशली घर का बना हुआ है। और 1 टीस्पून या 2 टीस्पून के करीब जाएगा इसके अंदर भुना कुटा धनिया। और 1 टीस्पून गया इसके अंदर ज़ीरे का पाउडर, ये भी होममेड है। और 1 टीस्पून गई इसके अंदर कुटी लाल मिर्च, जिसको चिली फ्लेक्स कहा जाता है। और 1/4 टीस्पून के करीब जाएगी इसके अंदर हल्दी। और उसके बाद इसके अंदर गई कश्मीरी लाल मिर्च, और रेगुलर वाली मैंने 1/4 टीस्पून यूज़ की है। आप चाहें तो घर वाली जो लाल मिर्च आती है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को हम मैरिनेट करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और आपके पास टाइम नहीं है ना, तो आप फ़ौरन से भी बना सकते हैं। और वैसे बकरीद पे टाइम होता नहीं है ख़वातीन के पास कि इसको मैरिनेट करके रखें। आप इसको फ़ौरन से भी तवे पे बना सकते हैं, फ्राई पैन में बना सकते हैं, आयरन का जो तवा है उसमें बना सकते हैं। लेकिन इसका मज़ा फ्राई पैन या तवे में या कढ़ाई में ही होता है। तो जी चले हम चल के अपनी जो कलेजी है उसको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। मैंने 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है और मेरे पास ये सिल्वर का तवा है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस हल्का गर्म करना है, बिल्कुल हल्का गर्म करना है। लेकिन जी आपको इसकी जो ऑयल की जो झाग है ना, उससे बबलिंग से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने इस ऑयल को कितना गर्म किया है। बस आपने इतना ही गर्म करना है जितना आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ऑयल कितना हीट होगा। और इसको हम थोड़ी सी आंच तेज़ करके हम फ्राई करेंगे, ताकि हमने जो कलेजी को मैरिनेट करके रखा था वो अपने जूसेस को है वो रिड्यूस करे। तेज़ आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि कलेजी अपना ख़ुद का पानी जो है, मॉइस्चर जो है, उसको वो छोड़ेगी। देखें जी, मुझे 5 मिनट हो गए थे भूनते हुए। कलेजी ने काफ़ी सारा पानी जो है वो छोड़ा है। हमें अलग से पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल नीड नहीं होगी कि हम इसमें 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून पानी डालें। 10 मिनट के लिए मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था और कलेजी बिल्कुल गल चुकी है। अब हम हाई फ्लेम पे इसको बिल्कुल भूनेंगे, तेज़ आंच कर लेंगे और अब इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से बाज़ार में ठिए पे आप देखते हैं ना, कराची में मिल रही होती है। अब गया इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट। जी हाँ, जायका देने के लिए 1 टीस्पून भर के नमक और 2 हरी मिर्चें, जिनको मैंने बीच से कट कर लिया है। अगर हम नमक शुरू में डालते हैं ना, तो सबको कंप्लेन होती है कि कलेजी सख्त हो जाती है, गलती नहीं है। हम पानी डालते हैं और सारी चीज़ें पता नहीं क्या कुछ टोटके करते हैं। तो इस रेसिपी में आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपने बस नमक को सबसे लास्ट में ऐड करना है। कुछ टिप होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती है, जिनको फॉलो किया जाए तो कलेजी बिल्कुल मक्खन और नरम और क्रीम की तरह से बनती है। देखिए जी, ये 10 से 15 मिनट में हमारी कलेजी हो गई है रेडी। और कोई पहचान नहीं सकेगा कि ये घर की कलेजी है। बस आपने इसको बनाना तवे पे है, फ्राई पैन में है या कढ़ाई में है, क्योंकि इसका असली मज़ा जो है ना, वो आता ही लोहे का जो तवा होता है, स्टील का तवा है या लोहे की जो कढ़ाई होती है ना, बिल्कुल बाज़ार जैसा। देखिए जी, इसमें कोई कसूरी मेथी वगैरह कुछ नहीं पड़ेगी। और ये कलेजी हो गई है हमारी बिल्कुल रेडी टू ईट। आज मैं आपको एक मसाला कलेजी फ्राई की रेसिपी दूंगी, जिसमें आपकी कलेजी बनेगी बिल्कुल मक्खन मलाई जैसी नरम, और ना ही बोटियाँ होंगी काली। तो जी चल के हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ली है मैंने मटन की कलेजी हाफ़ के जी, और इसको हम अदरक लहसुन के साथ 15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देंगे, ताकि इसकी स्मेल, ब्लड जो भी रह जाता है वो निकल जाए। आप चाहें तो सिरका भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो नींबू का जूस, आप चाहें तो हल्दी। 15 से 20 मिनट हम इसको एज इट इज़ लगा के छोड़ देंगे, ताकि इसका सारा ब्लड और स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। इधर लेंगे हम अपनी कुछ ग्रेवी की तैयारी। और मैंने लिया है इसके अंदर 1 मीडियम साइज़ के अनियन। जी, इसमें आपको करना है अनियन को कद्दूकश बिल्कुल। और उसके बाद देखें जी, तकरीबन ये 15-20 मिनट हो गए थे। अब मैंने कलेजी में पानी डाला। देखें जी, सारा ब्लड आप देख रहे हैं इसके अंदर बिल्कुल अलग हो गया है।
और अब हम इसको अच्छे से साफ़ पानी से बिल्कुल क्लीन कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल, ब्लड सब कुछ ख़त्म हो जाए, निकल जाए। और उसके बाद हम पीसेंगे कुछ मसाले अपने। मैंने ली है कुछ 7 से 8 हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, एक बड़े साइज़ का अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 लिए हैं मैंने अदरक लहसुन के जवे, गार्लिक, और इनको हम अच्छे से पीस लेंगे। देखें जी कलेजी वॉश हो गई थी। मैंने जो जिंजर गार्लिक पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया उसको हम कलेजी में अच्छे से मिला लेंगे। आप कलेजी की रंगत देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी आ रही है। और 1 टेबल टीस्पून भर के लिया है मैंने धनिया। और उसके बाद जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी और उसके बाद जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च जिसको चिली फ्लेक्स भी कहते हैं। और ये गई इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून के करीब। आप चाहें तो रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून भर के गया इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा। और ये गया 7 से 8 टेबलस्पून भर के इसके अंदर दही। अच्छा, दही बहुत ज़्यादा खट्टा इस्तेमाल मत कीजिएगा। इन सब चीज़ों को हम मिलाकर मैरिनेट करके रख देंगे अच्छे से, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए फ्रिज में। और उसके बाद हम अपनी कलेजी की ग्रेवी की तैयारी करते हैं। मैंने आधा कप से कम ऑयल लिया है। ऑयल को मैंने चूल्हे पे गरम करने के लिए रखा। 2 ली हैं मैंने हरी इलायचियाँ, 1 मैंने ली है लौंग, 1 ली है मैंने बड़ी इलायची और 7 से 8 ली हैं मैंने काली मिर्चें। ऑयल को गरम करके, हल्का गरम करके हम इन सारे मसालों को डाल देंगे ताकि इनकी खुशबू अच्छे से ऑयल के अंदर आ जाए। आंच को अपने बहुत ज़्यादा और तेज़ नहीं रखना है। और ये वो प्याज है जो हमने कद्दूकश की हुई थी। प्याज को आपने पीस के नहीं डालना, बारीक नहीं डालना, काट के आपने कद्दूकश करके ही डालना है। और ये है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इनको मैंने बारीक पीस लिया था। अब हम प्याज और टमाटर को, गरम मसालों को अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि सारी खुशबू अच्छे से आपस में मिल जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। और ये जो कलेजी हमने मैरिनेट करके रखी थी वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। और हाई फ्लेम करके हम तकरीबन 4 से 5 मिनट कलेजी को इन सारे मसालों के साथ भूनेंगे, प्याज, टमाटर और जो हमारे कुछ खड़े गरम मसाले थे। आपने बस यही टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपकी जो मटन कलेजी है, बीफ कलेजी है, वो बहुत ही कोई ज़बरदस्त बनेगी, बिल्कुल सॉफ्ट और मलाई जैसी। और ये तकरीबन जो पानी हमारा मसाला बचा हुआ था ग्रेवी का, मैंने तकरीबन आधी प्याली के करीब पानी ले लिया है ताकि मसाला ज़ाया ना करें। और मैं इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने रख दूँगी। 10 मिनट हो चुके थे और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। अब हम इसको और भुनाई करेंगे अच्छे से। और कलेजी मैंने चेक किया है बिल्कुल गल चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट इसकी बोटियाँ हैं। और ये गया इसके अंदर 1/2 टीस्पून भर के इस स्टेज पे गरम मसाला। जी हाँ, ये गया इसका की इंग्रेडिएंट नमक। 1.5 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। मैंने लाहौरी नमक यूज़ किया है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून भर की गई इसके अंदर कसूरी मेथी। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से 2 से 3 मिनट और फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त मसाला कलेजी फ्राई लग रहा है, खूब दानेदार, ज़बरदस्त। और आई विश के आपको मैं बता सकती कि ये कितने मज़े की इस वक्त मेरा पूरा घर महक रहा है। और चला गया इसके अंदर थोड़ा सा कोतमीर, हरा धनिया या धनिया पत्ता, बिल्कुल थोड़ा सा। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसको बंद कर सकते हैं फ्लेम को और बिल्कुल फ्राई रख सकते हैं। मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब पानी डाला है। और 2 से 3 मिनट मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रखूँगी, बिल्कुल हल्की आंच पे। मैंने बिल्कुल भुनी हुई नहीं बनाना। और 2-3 मिनट हम इसको पकाएंगे। और तकरीबन अब ये देखें जी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह से आप कलेजी देख सकते हैं, कलेजी मसाला फ्राई देख सकते हैं। इस बकरीद पर इंशाल्लाह आप ये रेसिपी ट्राई करें, यकीन माने आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। इतनी कोई ज़बरदस्त ये रेसिपी है ना। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अपनी बकरीद को खूब मक्खन मलाई जैसी नरम कर लें जैसे कि कलेजी बनेगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।